सोचिए जरा, वही चौधरी निवास जहां कल तक बहुएं आंचल सिर पर रखकर चुपचाप रसोई और आंगन के बीच सिमटी रहती थी, आज उसी घर की दहलीज पार करके एक बहू सरकारी गाड़ी में बैठेगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्दी में देश की सेवा करेगी। और उसी पल किसी का सालों पुराना घमंड ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा घर एक अजीब सी हलचल से भरा है। अहाना आज अपनी पहली पोस्ट पर ज्वाइन करने जा रही है। चेहरे पर हल्की घबराहट है, लेकिन आंखों में इतना दृढ़ निश्चय कि मानो सारी ठोकरें, सारे ताने उसी संकल्प के आगे छोटे हों। अर्जुन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मुख्य द्वार तक आता है, पर दहलीज पर पहुंचते ही अहाना रुक जाती है। पीछे मुड़कर अपनी सास और इस घर की मुखिया दुर्गा देवी के पास जाती है। धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है, माँ, आज मैं सिर्फ नौकरी पर नहीं, एक नए सफ़र पर निकल रही हूँ। ऐसा सफ़र जहाँ मैं इस घर के नाम के साथ साथ अपने देश का नाम भी ऊंचा कर सकूं। आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि कहीं डगमगा ना जाऊं। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व की नमी चमक उठती है। वो प्यार से आहाना के सिर पर हाथ रखती हैं। जाओ बेटी, सच्चाई के साथ काम करोगी तो ठाकुर जी हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। तुमने साबित कर दिया है कि बहू का सपना सिर्फ चौका बर्तन तक सीमित नहीं होता। ये दृश्य देखकर छोटू, कोकून, यहाँ तक कि दादा भी भावुक हो उठते हैं। सब मिलकर ताली बजाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मानो पूरा घर पहली बार किसी बहू की उड़ान पर सचमुच गर्व महसूस कर रहा हो। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहीं कहीं न कहीं अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। कोने में खड़ी पिशीमुनी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन और संकीर्णता की परतें साफ दिखाई देती हैं। अचानक वो अपने तेज जहरीले स्वर में बोल पड़ती है, वाह रिस जमाने, बड़े घर की बहू अब गली गली नौकरी करने जाएगी। यही दिन देखने बचे थे। आज नौकरी पर जाएगी, कल कहेगी दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। कौन जाने किसके साथ कहाँ कहाँ भटकेगी। बस बहाना हो गया ना घर से निकलने का। उसके ये शब्द हवा में जहर घोल देते हैं। एक पल को सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी भी चौंक जाती हैं कि इतने कुछ देखने सुनने के बाद भी पिशीमुनि की सोच जरा भी नहीं बदली। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की लाली उभरती है। वो कुछ कहने को आगे बढ़ता है, पर अहाना धीरे से उसका हाथ थाम लेती है, मानो कह रही हो, मुझे खुद जवाब देने दो। वो सीधी पिशीमुनि की आंखों में देखती है। उसकी आवाज में न चीख है, न कटाक्ष, बस एक शांत सा आत्मविश्वास। हाँ पिशी जी, आप सही कह रही हैं कि अब घर की बहुएं बाहर जाएंगी। मैं ही नहीं, इस घर की हर बहू और हर बेटी पढ़ेगी, काम करेगी, अपनी पहचान खुद बनाएगी। आप जिस बाहर जाने को भटकना कह रही हैं, वही बाहर जाना हमारी आज़ादी है, अपने सपनों को उड़ान देने का हक है। बहू का धर्म सिर्फ चूल्हे तक सिमट जाना नहीं, अपने ज्ञान और सामर्थ्य से परिवार और समाज दोनों को आगे बढ़ाना भी है। और जिस दिन आप ये मान लेंगी कि बहू की इज्जत उसके चारदीवारी में कैद रहने से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से तय होती है, उस दिन आपकी ये सारी आशंकाएं अपने आप मिट जाएंगी। अहाना के तर्कों के सामने पिशीमुनि का चेहरा तमतमा उठता है। होंठ फड़कते हैं, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। घमंड जैसे अंदर ही अंदर चूर चूर हो रहा हो। वो बस गुस्से में नजरें झुका लेती है। और यहीं से शुरू होता है वो बदलाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अहाना की ये उड़ान केवल उसकी नहीं रहती, इसका असर सीधे पहुंचता है मंजली बहू परोमिता तक, जो अब तक पोल्टू के तानों, मार्मिक उपेक्षा और आर्थिक निर्भरता के बोझ तले दबकर जी रही थी। तलाक की कार्यवाही चल रही है, अकेले दम पर अपनी नन्ही बेटी की परवरिश का जिम्मा उसके कंधों पर है। पर सबसे बड़ी बेड़ी है पैसा। सहमी हुई परोमिता के भीतर अहाना धीरे धीरे हिम्मत भरती है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उसे फिर से पढ़ाई की ओर मोड़ती है। उसकी पुरानी सिलाई कढ़ाई की कला को निखारती है और अपनी पहचान व संपर्कों का उपयोग करके एक महिला सशक्तिकरण समूह में उसके लिए सम्मानजनक नौकरी का प्रबंध कर देती है। ये नौकरी सिर्फ तनख्वाह नहीं, परोमिता के लिए अपनी शर्तों पर जीने का पहला टिकट बन जाती है। एक सुबह जब परोमिता सादा मगर सलीकेदार साड़ी पहनकर आंखों में नई आत्मविश्वास की चमक लिए काम पर जाने को तैयार खड़ी होती है, तो ये नज़ारा पोल्टू और पिशीमुनि दोनों के लिए तूफान से कम नहीं होता। पोल्टू भड़क कर गरजता है, कहाँ जा रही हो तुम? घर की बहू होकर ये नए तमाशे क्यों कर रही हो? पर आज की परोमिता वो डरी सहमी औरत नहीं जो चुपचाप आंसू निगल जाए। वो सीधी पोल्टू की तरफ देखती है। आवाज शांत है, पर इरादा चट्टान सा मजबूत।
मैं काम पर जा रही हूँ, अपनी बेटी की परवरिश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। अब ना मैं तुम्हारी एक कौड़ी लूंगी, ना तुम्हारी दया की मोहताज रहूंगी। ये वाक्य पोल्टू और पिशीमुनि के अहंकार पे जैसे खुला तमाचा बनकर पड़ता है। जो औरत कल तक उनकी कृपा पर निर्भर थी, आज उनके नियमों को चुनौती देकर घर से बाहर कदम रख रही है। अहाना की आईएएस नौकरी अब केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं, चौधरी निवास की सोच पर सीधा प्रहार बन चुकी है। वो साबित कर देती है कि जब एक बहू उठ खड़ी होती है तो उसके साथ न जाने कितनी और टूट चुकी औरतों की रूह में भी साहस जाग उठता है। पिशीमुनि का घमंड इसलिए टूटा क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाई कि औरत को कैद रखकर नहीं, आज़ाद छोड़कर ही सच्चा सम्मान मिलता है। अब खेल बस इतना है कि ये घर किस ओर झुकेगा, पुरानी जंजीरों की तरफ या नई उड़ानों की तरफ। पर एक बात तय है, जब बहुएं पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होकर फैसले लेने लगती हैं, तो सबसे ऊंचा घमंड भी एकदम धूल बनकर उड़ जाता है। और यही इस कहानी का संदेश है। औरत की असली इज्जत उसे रोकने में नहीं, उसे उसके सपनों तक पहुंचाने में है।